हाय गाइस। इस वीडियो में हम सेक्शन 194 क्यू पे चर्चा करेंगे। वो सेक्शन जो पहली बार इनकम टैक्स एक्ट की हिस्ट्री में पहली बार कोई परचेजर को टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट डालता है। सेक्शन बोलता है एक असेसी जो कि बायर है, एक असेसी जो कि बायर है, अगर वो बड़ा असेसी है, अगर वो बड़ा असेसी है, बड़ा असेसी का मतलब रुक के देखते हैं। एक एसएससी जो कि बड़ा एसएससी है, वो जब गुड्स खरीदता है, वो जब गुड्स खरीदता है, चाहे गुड्स कैपिटल गुड्स हो या फिर नॉर्मल गुड्स हो, दोनों भी गुड्स, जब वो गुड्स खरीदता है और उनकी वैल्यू एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ज्यादा की होती है, एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ज्यादा की हो सकती है, चाहे एक बिल रेज करे जाएं, चाहे मल्टीपल बिल रेज करे जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 50 लाख से ज्यादा होता है एक फाइनेंशियल ईयर में और जो बेचने वाला व्यक्ति है वो रेसिडेंट होता है, माइंड द वर्ड रेसिडेंट, मतलब कि अगर आप इंपोर्ट करते हो तो बेचने वाला रेसिडेंट नहीं होगा यूजुअली। ऐसे केस में ये 194 क्यू नहीं लगेगा। लेकिन अगर नॉर्मल ट्रांजैक्शंस की बात की जाए तो रेसिडेंट के थ्रू ही ट्रांजैक्शन होते हैं और उस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी काटना पड़ेगा, आई मीन टीडीएस काटना पड़ेगा। कब काटना है? जब पेमेंट करते हैं या क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, मतलब कि जब गुड्स आ गए तो बुक में एंट्री पास करेंगे तो, या फिर जब आप पेमेंट करेंगे तब, दोनों में से जो भी अर्लियर होता है उस टाइम पे टीडीएस काटना पड़ेगा। टीडीएस किस रेट से कटेगा? सेक्शन बोलता है डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ 0.1%। 0.1% से टीडीएस डिडक्ट करना है। लेकिन जो टीडीएस का रेट है वो 1% की जगह पे 5% भी हो सकता है। बहुत ध्यान देना, 5% भी हो सकता है। 5% कब होगा? अगर से जो सेलर है उसने अपना पेन नंबर नहीं दिया तो, जो सेलर है उसने अपना पेन नंबर नहीं दिया तो, या फिर पिछले 2 साल का आईटीआर अगर उसने फाइल नहीं करा है तो आपको 5% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर, डिडक्ट करेंगे 0.1% स्लैश 5% से। और किस अमाउंट पे डिडक्ट करेंगे? ऑन वैल्यू एक्सीडिंग 50 लैक्स, मतलब अगर से 60 लाख का होता है तो आपको टीडीएस केवल 10 लाख पे डिडक्ट करना है, शुरू के 50 लाख पे डिडक्ट नहीं करना है। और ये 50 लाख का जो आपका थ्रेशोल्ड लिमिट है ये हर साल मिलेगी। हर एक साल आपको शुरू के 50 लाख पे टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। टीडीएस जब आप डिडक्ट करेंगे तो याद रखेंगे कि जो जीएसटी कंपोनेंट है इनवॉइस का उस पे डिडक्ट नहीं करेंगे। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर मान लीजिए कोई चीज खरीदी गई 60 लैक्स प्लस 18% जीएसटी के साथ में, जीएसटी का अमाउंट जो भी आया कितना आएगा, 8 6 जा 48 और 108, 10.8 लैक्स, तो ये हो गया टोटल 70.8 लाख का ट्रांजैक्शन है। तो इस पे जब आप पेमेंट तो करेंगे 70,80,000 रुपए, लेकिन टीडीएस काटेंगे 60 लाख पे, टीडीएस काटेंगे 60 लाख पे। इसके बिहाफ पे सर्कुलर आया है, सर्कुलर नंबर 13/2021। ठीक है। नेक्स्ट चीज कि सर बड़ा एसएससी क्या है? बड़ा एसएससी, बड़ा एसएससी का मतलब होता है वो एसएससी जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा का है, जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा का है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है तो सर आप हो गए हैं बड़े एसएससी। और अगर आप बड़े एसएससी हो तो आप जब जब पेमेंट करोगे तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। टीडीएस का रेट होगा 0.1%, प्रोवाइडेड जो आप पेमेंट कर रहे हो, जो आप गुड्स खरीदे हो, उनकी वैल्यू फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ज्यादा की हो गई। टीडीएस सारे अमाउंट पे नहीं कटेगा, 50 लाख के ऊपर के अमाउंट पे कटेगा। सर ये जब टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे तो उस टाइम पे जीएसटी का क्या करेंगे? आंसर है जीएसटी को एक्सक्लूड करेंगे। सर मैंने ना पिछले साल 9 करोड़ 99 लाख रुपए का सामान बेचा,
विदाउट जीएसटी, मतलब जीएसटी हटा के, विदाउट जीएसटी नहीं बेचा, जीएसटी हटा के। लेकिन अगर जीएसटी इंक्लूड कर दिया जाए तो मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है 9,99,00,000 की जो है, उस पर जब जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड कर दोगे तो 10 करोड़ से एक्सीड हो जाएगी। क्या मैं बड़ा एसएससी हूं? नो, आप बड़े एसएससी नहीं होंगे। सेकेंड बात, हर साल आपको पिछले फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर चेक करना है। हर साल आपको पिछले फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर चेक करना है। अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है आपका 21-22। इस साल 1 जुलाई से किस किस को ये ट्रांजैक्शन ये टीडीएस लगेगा, इसके लिए आपको देखना है कि 20-21 में किसका टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड हुआ, और वो 10 करोड़ चेक करने के टाइम पे आप जीएसटी का अमाउंट एक्सक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट ईयर में ये वाला एप्लीकेबल होगा या नहीं आप पे, ये डिपेंड करेगा कि आपका इस साल टर्नओवर कितना होता है। इस साल टर्नओवर कितना होता है। नेक्स्ट चीज है कि टीडीएस नहीं लगेगा, ये वाला सेक्शन 194Q नहीं लगेगा। कब? अगर और कोई सेक्शन में ऑलरेडी टीडीएस काटना है तुमको, तो तुमको 194Q में आने की जरूरत ही नहीं है बोलते लो। जैसे क्या? जैसे 194C, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मैं उससे गुड्स परचेज करूंगा, 194C में आ जाएगा और वहां टीडीएस कटेगा। अगर 194C में कट रहा है तो यहां आने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका टीसीएस कलेक्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल कार का परचेज हो गया, तेंदू लीव्स हो गई, एल्कोहल हो गया, ये सब चीजों में टीसीएस लगता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर इस फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा? 1 जुलाई 2021 से 194Q जो है वो एप्लीकेबल है, और टीडीएस तभी डिडक्ट करना है जब मेरी जो परचेज है वो 50 लाख के ऊपर हो जाती है। हर एक पार्टी का अलग अलग देखा जाएगा। ए ने बी से खरीदा, सी से खरीदा, डी से खरीदा, ई से खरीदा, सबसे 20-20 लाख का खरीदा, क्या टीडीएस डिडक्ट होगा? नो, टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। पार्टी वाइज देखेंगे सर, पार्टी वाइज देखेंगे। हाँ, इससे 20 लाख का आज खरीदा था, 10 दिन बाद में और 40 लाख का खरीद लिया, अब आपकी 50 लाख की लिमिट एक्सीड हो गई है और अब आप पे 194Q एप्लीकेबल हो जाएगा। एक और बात, सर 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 30 जून 2021 के बीच में मैंने परचेज करा था 40 लैक्स की, और 1 जुलाई 2021 से जब 194Q एप्लीकेबल हो गया, उसके बाद में मैंने परचेज करा 20 लैक्स का, क्या टीडीएस लगेगा? आप क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन ये है कि ये जो पीरियड है, पीरियड ए, जब 194 एप्लीकेबल नहीं हुआ था, क्या उस टाइम का भी परचेज का फिगर मैं कैलकुलेट करते टाइम पे ऐड करूंगा? आंसर इज यस, क्योंकि लॉ बोलता है एक फाइनेंशियल ईयर में अगर 50 लाख के ऊपर की परचेज होगी, और ये आपका 21-22 फाइनेंशियल ईयर का बात हो रहा है, तो अगर आपकी फर्स्ट क्वार्टर में 40 लाख की परचेज है तो आप ऐड करोगे। मतलब कि ये 40 लाख और ये 20 लाख, इन दोनों को ऐड करने से होता है 60 लैक्स। 50 लाख के ऊपर का जो होगा उस पे टीडीएस कटेगा, मतलब 10 लाख पे टीडीएस कट जाएगा। किस रेट से? सर 0.1% से, /5%। 5% कब? अगर पैन नंबर नहीं दिया सेलर ने तो, पहली बात। सेकंड चीज, अगर से 2 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के आईटीआर फाइल नहीं हुए हैं तो, ठीक है, परफेक्ट। एक और बात सर, इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं। ये जो ए पीरियड है ना, इसमें सर 70 लाख की परचेज हो चुकी थी, और 1 जुलाई को फिर 20 लाख की परचेज हुई। अब टीडीएस कितने में डिडक्ट करें? अब टीडीएस कितने में डिडक्ट करें? एज पर माय ओपिनियन, क्योंकि 194Q एप्लीकेबल ही हुआ 1 जुलाई के बाद से, तो जो ए पीरियड है, जिस पीरियड पे 194Q एप्लीकेबल ही नहीं था, वहां का टीडीएस क्यों डिडक्ट करना है? तो आंसर इज कि ये जो 70 लाख है,
इस टाइम पे तो 194 क्यू एप्लीकेबल ही नहीं था, इसलिए इस पे टीडीएस नहीं कटेगा। जो बाद के 20 लाख है इस पे टीडीएस कटेगा। कुछ प्रोफेशनल्स का यह भी कहना है कि अपन कंजर्वेटिव होके चलते हैं, टीडीएस पटाएंगे बाद में तो उसका रिफंड मिलना ही है या फिर वो एडजस्ट हो ही जाना है। उसको कंसीडर करते हुए कुछ प्रोफेशनल्स का यह कहना है कि आप ना 50 लाख के ऊपर जो भी है सब में काट लो, बट एज पर माय ओपिनियन इस पे काटने का दरकार नहीं है, क्योंकि 194 क्यू एप्लीकेबल ही नहीं हुआ था। आई होप आपको 194 क्यू में अच्छी क्लैरिटी स्टैब्लिश हुई होगी। आप चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन से ये वाला जो पीडीएफ है ये पीडीएफ मिल जाएगा। सेकेंडली, अगर आप चाहते हैं कि आपको बेयर एक्ट जो है उसमें क्या लिखा है वो भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं उसका भी पीडीएफ डाल दूंगा। अगर आप चाहें तो आप 194 क्यू का बेयर एक्ट भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहूं तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।